और अब चुनावी सटायर बता रही हैं सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान। देखिए। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या प्रधान। अब स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो गया है। दोनों पार्टियों में एक बड़ी फहरिस्त है स्टार प्रचारकों की, लेकिन सर्वाधिक डिमांड दोनों पार्टियों में किन नेताओं की है, इस चीज को लेकर लगातार चर्चाएं भी होती है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जिन नेताओं को लेकर दोनों पार्टियों में सर्वाधिक डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने यहां पर सभा हर कोई नेता चाहता है, या वो चाहता है कि यदि उसके आसपास भी कोई सभा हो तो वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी की सभा में लेकर जाए। तो दूसरी तरफ अमित शाह और जेपी नड्डा की सभाओं की बात आ जाती है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण एक और नाम है जिसकी हर कोई सभा चाहता है, वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का यदि समय मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है, और योगी आदित्यनाथ का समय अगर नहीं मिलता है तो फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की लगातार डिमांड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा की जा रही है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के सामने है, लेकिन राजस्थान के नेताओं में आज भी वसुंधरा राजे की सभाओं की डिमांड लगातार कई प्रत्याशी कर रहे हैं। वसुंधरा राजे भी लगातार नियमित तौर पर सभाओं में संबोधन दे रही है। उनके अलावा कोर टीम के जो अन्य नेता हैं वो रेगुलर जा रहे हैं, जिनमें सीपी जोशी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, या फिर आगामी दिनों में राजेंद्र राठौड़, अर्जुन मेघवाल और सतीश पूनिया, अन्य लीडर। वहीं कांग्रेस में जिन लीडरों की बात करते हैं तो सर्वाधिक डिमांड राहुल गांधी की है, उसके बाद सोनिया गांधी की, अशोक गहलोत की, और अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट की डिमांड इन सभाओं के लिए की जा रही है। इन दिग्गजों की सर्वाधिक डिमांड है। हालांकि और भी लीडरों की बात होती है जिनमें पीसीसी के अध्यक्ष को भी बुलाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक डिमांड राजस्थान के नेताओं में इन दोनों नेताओं की है और दिल्ली में राहुल और प्रियंका की है। इन सबके बीच में एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जब त्योहार का सीजन है तो सटायर नहीं दे तो मजा भी नहीं आता। लगातार 15 सालों से 20 सालों से जब से आपने होश संभाला है, एक चीज अवश्य सुन रहे होंगे नेताओं के मुंह से, और वो बात ये कि मिलावटखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मिलावटखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थोड़े बहुत दिनों में कोई ना कोई मिलावटखोर पकड़ में आ जाता है, थोड़े बहुत दिन बाद वो वापस से अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि देव उठनी 11 आ रही है, दीपावली के त्योहार का मौका अभी खत्म हुआ है। आखिरकार इतने दूध की आवक राजस्थान में कैसे हो जाती है कि मिठाइयां भी बनने लगती है, दूध भी आने लगता है, घी भी पैदा होने लगता है, और मावा भी तैयार होता है और पनीर भी तैयार होता है। कमोबेश इन नेताओं को भंडारों में भी जाना होगा और भंडारों में यह भी देखना होगा कि आखिरकार हम नकली खा रहे हैं, असली खा रहे हैं, या मिलावट वाला खाना खा रहे हैं। लेकिन यह तय मानकर चलिए कि आज तक कभी भी कोई कड़ी कार्रवाई मिलावटखोरों के खिलाफ नहीं हुई, क्योंकि खाने में जो ये धीमा जहर दिया जाता है ये एक एक करके लोगों को मरने पर मजबूर करता है। और कमोबेश आए दिन जब लोगों को पता चलता है कि दूध में मिलावट है, भोजन में मिलावट है, सब्जियां जो आ रही है मार्केट में वो सभी जानते हैं, आसपास के कई इलाकों में गंदा जो नालों का पानी है उसके द्वारा सब्जियां भी पैदा होती है, इन तमाम चीजों को सब जानते हैं। लेकिन कार्रवाई जो है उसके नाम पर सिर्फ एक ही बात होती है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। आज तक समझ में नहीं आया कि मिलावटखोरों को कैसे नहीं बख्शा जाता है। बहरहाल जो भी है ये देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चुनावों में जो लीडर मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कहे, उस लीडर की आप भी बात करना, और जो कड़ी कार्रवाई की बात कहकर आगामी दिनों में इस बात को क्रियान्वित करे कि जो मिलावटखोर थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। जो भी सत्ता है, हम सत्ता से इत्तेफाक नहीं रखते, या फिर जानकारी दे या फिर लोगों को अपने क्षेत्र में जागरूक करे कि यहां पर मिलावटखोर एक्टिव है और यहां से मिलावटखोरी का माल शहरों तक आता है, या गांव में भी मिलावटखोर अब अपना कब्जा जमा चुके हैं। हम फिर से किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।